Good morning, students. Today we will study about subject verb concord. Subject verb concord means agreement of verb with its subject. Subject verb agreement. Concord means agreement. सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट या उसका मेल कह सकते हैं. फॉर मेकिंग अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट. सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए वर्ब मस्ट एग्री विद इट सब्जेक्ट इन नंबर. तो जो वर्ब है सब्जेक्ट की वो उसके साथ एग्री होनी चाहिए. मीन्स अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर. फर्स्ट, subject and verb must agree in number. This is the cornerstone rule that forms the background of the concept. Subject and verb, सब्जेक्ट और वर्ब जो सेंटेंस में यूज़ किए हुए हैं उनको नंबर यानी कि सिंगुलर को सिंगुलर के साथ और प्लूरल तो प्लूरल के साथ उसको यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग्स ग्रॉल व्हेन ही इज़ एंग्री. द डॉग, तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में द डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी. तो हमारी वर्ब है ग्रॉल्स. प्रेजेंट डेफिनेट में हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. तो इसीलिए हमारा सब्जेक्ट है द डॉग जो कि सिंगुलर है तो इसलिए हमने सिंगुलर ही वर्ब यूज़ किया ग्रॉल्स. सेकेंड सेंटेंस, द डॉग्स ग्रॉल व्हेन दे आर एंग्री. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, द डॉग्स. इसीलिए हमने वर्ब के लिए प्लूरल ग्रॉल. नेक्स्ट, डोंट गेट कंफ्यूज बाय द वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब. दे डोंट अफेक्ट एग्रीमेंट. जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में वर्ड्स आते हैं उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते. किस पर? सब्जेक्ट और वर्ब के जो एग्रीमेंट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग हु इज़ च्यूइंग ऑन माई जीन्स इज़ यूजुअली वेरी गुड. तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है द डॉग जो कि सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी इज़. ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं हु इज़ च्यूइंग ऑन माई जीन्स इसका सब्जेक्ट या वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट, प्रीपोजिशनल phrases between the subject and verb usually do not affect agreement. वर्ब और सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है उसमें जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं उनका भी कोई इफेक्ट नहीं होता है. एग्जाम्पल, द कलर्स ऑफ रेनबो आर ब्यूटीफुल. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है द कलर्स ऑफ रेनबो. तो जो कलर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब है आर यूज हुई है. द कलर्स ऑफ रेनबो आर ब्यूटीफुल. नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद देयर और हेयर द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. सो केयर नीड टू बी टेकन टू आइडेंटिफाई इट करेक्टली. अगर जो हमारा सेंटेंस है वो देयर या हेयर से स्टार्ट होता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है तो हमें उस पर ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट. हमारा सेंटेंस स्टार्ट है देयर से तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आफ्टर वर्ब अ प्रॉब्लम जो कि सिंगुलर है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब हमने यूज़ की है इज. ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट. नेक्स्ट सेंटेंस है हेयर आर द पेपर्स. तो जो नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट है वो है हमारा हेयर से. सब्जेक्ट क्या है हमारा? द पेपर्स जो कि प्लूरल है उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल वर्ब यहाँ पर यूज किए आर. ओके, नेक्स्ट नंबर 5, सब्जेक्ट्स डोंट ऑलवेज कम फ्रॉम वर्ब्स इन क्वेश्चन. मेक श्योर यू करेक्टली आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट बिफोर डिसाइडिंग द प्रॉपर वर्ब फॉर्म ऑफ टू यूज़. जब आप जो क्वेश्चंस सेंटेंसेस होते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के बाद ही हमारी जो वर्ब होती है वो आती है और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है तो हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही वहाँ पर वर्ब का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल,
Where are the pieces of this puzzle? क्वेश्चन वर्ड, देन वर्ब एंड द पीसीस, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर वर्ब यूज़ किया है आर। वेयर आर द पीसीज ऑफ दिस पजल, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। नेक्स्ट, इफ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड दे टिपिकली रिक्वायर्ड ए प्लूरल वर्ब फॉर्म। अगर जो हमारे सब्जेक्ट हैं, टू सब्जेक्ट्स किससे ज्वाइन है, एंड से ज्वाइन है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द काउ एंड द पिग आर जंपिंग ओवर द मून। तो जो हमारे सब्जेक्ट हैं दोनों, द काउ एंड द पिग, उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे, क्योंकि टू सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो एंड से ज्वाइन है, उनको हम ज्वाइन कर देते हैं एंड के थ्रू। तो हमारी जो वर्ब है वो क्या होगी, प्लूरल, आर जंपिंग ओवर द मून। नेक्स्ट, द वर्ब इज सिंगुलर इफ द टू सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। जब जो हमारी वर्ब होगी सिंगुलर होगी कब, जब टू सब्जेक्ट सेपरेट किए जाएंगे एंड के थ्रू, एंड के द्वारा उनको अलग अलग किया जाता है। कढ़ी एंड राइस इज़ माई मॉम्स फेवरेट डिश। तो ये जो कढ़ी और राइस है वो मेरी मॉम की फेवरेट डिश है। तो यहाँ पर ये इन दोनों को क्या कर रहा है, एंड सेपरेट कर रहा है, जो कि सेम पर्सन को रिफर है। ठीक है, माई मॉम्स फेवरेट कढ़ी एंड राइस। तो इसीलिए हमने कौन सी वर्ब यूज़ की है यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द वर्ड ईच, एवरी और नो कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, द वर्ब इज सिंगुलर। अगर जो हमारी वर्ब है उससे पहले इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ होता है, ईच, एवरी और नो, तो जो हमारी वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउ। तो यहाँ पर क्या है हमारा, नो स्मोकिंग ड्रिंकिंग, किससे ये ज्वाइन हुए हैं, और से, तो हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। ठीक है। नेक्स्ट, एवरी मैन, यहाँ पर देखिए एवरी वर्ड आ गया है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, इज। एवरी मैन एंड वुमन इज रिक्वायर्ड टू चेक इन। नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट आर बोथ सिंगुलर एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और, नॉर, नाइदर नॉर, either or and not only but also, the verb is singular। तो जब हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर, आर बोथ सिंगुलर, दोनों ही सिंगुलर होंगे, और किससे जुड़े हुए होंगे, किन वर्ड से, और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, एंड नॉट ओनली बट आल्सो, तो हमारी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, दीपक और राजू इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। Deepak and Raju both are subject, singular subject and joined with or. So verb is, we use the verb singular. Okay. Next point. The only time when the object of the preposition factors into the decision of plural or singular verb form is a noun and pronoun subject, like some, half, more or all are followed by a prepositional phrases. In the sentences, the object of the preposition determiner the form of the verb. In this, if a sentence is joined by these words some, half, more or all, अगर कोई सेंटेंस इनको फॉलो करता है और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती है, तो उसमें जो सेंटेंस होता है उसमें हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो हमारी वर्ब होगी वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द चिकन इज़ गॉन, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पर, द चिकन। ऑल ऑफ द चिकन, in this sentence chicken is singular, so we use singular verb. And the next, all of the chicken, the subject is chicken, it is plural, so we use plural verb
Next, the singular verb form is usually used for unit of measurement or time. 4 liters of oil was required to get the car running. Next, if the subjects are both plural and are connected by the word or, nor, neither, nor, either, or, and not only but also, the verb is plural. For example, dogs and cats are both available at the pound. So, both the subject in this sentence, dogs and cat, are plural. So, we use plural form of verb. Next is collective noun. Like herd, class and crowd usually take a singular verb. The herd is grazing. The herd is a group of words, but in this sentence it is in singular form. So we use singular verb. Next, title of books, movies, novels, etc. are treated as singular and take a singular verb. बुक्स के नेम, मूवीज़ एंड नॉवेल्स के नेम के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, remember only the subject affect the verb. In this sentence, only subject will affect with the verb. So we use the verb according to the subject. Let's do the exercise. First, your dog friendly. So in this sentence, our subject is your dog. This is a singular subject. So we use singular verb with this, is. Next, those animals friendly. So, in this sentence, our subject is plural. So, we use plural verb are. Next, there no sugar in the pot. Look at the sentence. There is no. Before the subject, we use this sentence, the word no. So, we use in this sentence singular verb. Where we use before the subject no, so we use singular verb. Neither his son nor his daughter. Neither his son nor his daughter. In this sentence, both the subject are singular. His son and his daughter. So we use singular verb. Present at his funerals. Next, a herd of elephants crossing the river. A herd of elephants. In this sentence, our subject is a herd. So we use singular verb. Next, my scissors. The subject is plural. So we use plural verb are. My scissors are blunt. So we use the verb according to the subject. If our subject is singular, we use singular verb. If our subject is plural, we use plural verb. So this is your subject verb agreement.